किसी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो कुछ दिन के बाद लोग उसको झूठ नहीं मानते, उसको सच मान लेते हैं। जैसे भारत में जो सबसे बड़ा झूठ है कि भारत स्वतंत्र है, एक दूसरा बड़ा झूठ है कि भारत संप्रभु है, तीसरा बड़ा झूठ है कि भारत संविधान से चलता है, चौथा बड़ा झूठ है कि भारत में कानून का राज है, पांचवा बड़ा झूठ है कि भारत में सब एक समान है, छठवां एक बड़ा झूठ है कि भारत में कलयुग चल रहा है, सातवां जो झूठ है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आठवां झूठ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, नौवां जो सबसे बड़ा झूठ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ऐसे 10 झूठ है जो बार बार बोला जाता है, और इतनी बार बोला जाता है उसको नेता भी बोलते हैं, अभिनेता भी बोलते हैं, लेखक भी बोलते हैं, पत्रकार भी बोलते हैं, कलमकार भी बोलते हैं, यूट्यूबर भी बोलते हैं। इतनी बार बोला जाता है कि लोगों को लगता है यार तो सच है। भारत स्वतंत्र कैसे हो गया? स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र। कौन सा तंत्र अपना है? एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, हेल्थ सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, नागरिक सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, न्यायिक सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, प्रशासनिक सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। फिर भी कहते हैं भारत स्वतंत्र है, जबकि स्वतंत्र का मतलब सारा तंत्र स्वयं का होना चाहिए। तंत्र का मतलब सिस्टम, जितने सिस्टम होने चाहिए शासन चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, अपना होना चाहिए। एक दूसरा झूठ कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। आपको पता है जो जहाज में हम घूमते हैं उस जहाज में आज भी वीटी लिखा हुआ है। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। आज तक हम वीटी नहीं हटवा पाए जहाज के ऊपर से। गुलामी के नाम चल रहे हैं, वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां बनी हुई हैं, और उन वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं जहां से वो आए थे, उनके वहां पे भी उनके नाम पे कोई एक भी सड़क मोहल्ले गली नहीं है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी जहां से आए थे वहां उनके नाम पे एक भी सड़क नहीं, एक भी मोहल्ला नहीं, एक भी गली नहीं, एक भी जिला नहीं। और भारत में सब कुछ चल रहा है और हम कहते हैं हम संप्रभु हैं। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं। ये वहशी दरिंदों जितने हमारे मठ मंदिर तोड़ के गए थे, हम उनको रिस्टोर नहीं कर पाए और कह रहे हम तो संप्रभु हो गए। गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, ये सब मुगल काल की कुरीतियां हैं। आज तक उनको हम खत्म नहीं कर पाए और कहते हैं भारत संप्रभु है। गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मुगलों के समय में जो मदरसे 1000 थे, आज की डेट में 3 लाख से ज्यादा हो चुके। अंग्रेजों के समय में जो मिशनरी स्कूल 1000 थे, आज की डेट में 2 लाख से ज्यादा हो चुके। गुलामी की शिक्षा और कहते हैं भारत संप्रभु है। गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, आदिकाल से जो हमारा योग था, नेचुरोपैथी थी, आहार चिकित्सा थी, प्राणायाम चिकित्सा थी, वो सेकेंडरी हो गई है। डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस हो चुका है, दवाई का मतलब एलोपैथी दवाई हो चुकी है, और हम कह रहे हैं भारत संप्रभु है। न शिक्षा व्यवस्था हमारी, चिकित्सा व्यवस्था गुलामों वाली, टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली, सब कुछ गुलामी वाली, और फिर भी कह रहे हैं भारत संप्रभु है। ये सबसे बड़ा झूठ। ऐसे ही तीसरा कि भारत संविधान से चलता है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। यानी जहां संविधान होता है वहां एक देश एक विधान होता है। यानी 1 नेशन 1 पुलिस कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड होना चाहिए। और भारत में कहते हैं संविधान है, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पर राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मजहब के नाम पर पैसे का बंदरबाट हो रहा है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारत में तो संविधान है, भारत संविधान से चलता है। संविधान में मजहब के आधार पर विभाजन नहीं होता। ऐसे जो एक सबसे बड़ा झूठ कि भारत में कानून का राज है। अरे कानून का राज होता तो आज की डेट में मुलायम का परिवार जेल में होता। कानून का राज होता तो पूरा लालू परिवार जेल में होता बेनामी संपत्ति के लिए कारण। अगर कानून का राज होता तो पूरा गांधी परिवार जेल में होता बेनामी संपत्ति के कारण। कानून का राज होता अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार जेल में होता, बादल परिवार जेल में होता। कानून का राज होता हुड्डा परिवार जेल में होता। कानून का राज होता स्टालिन परिवार जेल में होता। कानून का राज होता दीदी का परिवार जेल में होता, बहन जी का पूरा परिवार जेल में होता। तो ये केवल बतौलेबाजी है कि भारत में कानून का राज, कोई कानून का राज नहीं है। केवल और केवल यहाँ नेताओं का राज है, पार्टियों का राज है। ये झूठ बोला जाता है कि भारत में कानून का राज है। एक और झूठ बोला जाता है, भारत में कलयुग चल रहा है।
जब भी कुछ हो जाएगा, पुल टूट गया, कलयुग चल रहा है, सड़क रोड एक्सीडेंट हो गया, कलयुग चल रहा है, बस खाई में गिर गई, कलयुग चल रहा है, जितने भी गलत काम होंगे। और जानते हैं आप, भारत में दंगों के कारण तो साल में मुश्किल से 100 लोग मरते हैं। भ्रष्टाचार के कारण भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। सड़क टूटने के कारण भ्रष्टाचार होता है, गलत ड्राइविंग के कारण रोड एक्सीडेंट होता रहता है, इसके अलावा सड़क टूटने के कारण बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, मिलावटी खाना खाने से लोग मरते हैं, मिलावटी दूध पीने से मरते हैं, नकली दवाइयों के कारण मर रहे हैं। 10 लाख लोग हर साल मर, 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, और उसका सबसे मूल कारण है भ्रष्टाचार, घटिया कानून। हम बार बार दंगों की बात तो करते हैं, लेकिन जो 10 लाख लोग मर जा रहे हैं उनकी में चिंता ही नहीं है। और मूल कारण, और फिर क्या, जब मर जाएंगे, अच्छा भारत में तो कलयुग चल रहा है, क्यों? अमेरिका में कलयुग क्यों नहीं है? जापान में कलयुग क्यों नहीं है? वहां सतयुग क्यों चल रहा है? दुबई में सतयुग क्यों चल रहा है? वहां तो लोग न घूसखोरी है, न कमीशन खोरी, वहां भ्रष्टाचार अपराध नहीं है। सिंगापुर में क्यों सतयुग चल रहा है? डेनमार्क में सतयुग क्यों चल रहा है? न्यूजीलैंड में सतयुग क्यों चल रहा है? दुनिया के 50 देशों में भ्रष्टाचार अपराध नहीं है जितना भारत में है। और यहां हम कह रहे हैं कि हम कलयुग के नाम पे सब चीज को जस्टिफाई कर देते। एक और जो सबसे बड़ा झूठ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पहले था अपना हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, आज की डेट में नहीं है। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है भारत में। फिर सारे जहां से अच्छा कैसे हो गया? अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, सारे जहां से अच्छा कैसे हो गया? खान पान की वस्तुओं पे थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, कहां से हो गया सारे जहां से अच्छा? सड़क किनारे अवैध निर्माण, रेलवे किनारे अवैध निर्माण, कहां से हो गया सारे जहां से अच्छा? खुलेआम कहा जा रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हिंदुस्तान से, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और वो बंदा बाहर घूम रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा उसका। कहां से हो रहा है सारे जहां से अच्छा? सारे जहां से अच्छा बनाने के लिए भारत में नियम कानून ठीक करना पड़ेगा, व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार को अपराध खत्म करने के लिए अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब बनेगा भारत सारे जहां से अच्छा। आज की डेट में वो एक सफेद एक कोरा झूठ है और कुछ नहीं है। एक और झूठ बोला जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और बड़ी बात यह है कि इस पे नेता भी बोलते हैं, अभिनेता भी बोलते हैं, लेखक भी बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं, पत्रकार भी, कलमकार सब बोलते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मल्लदीप मालदीप बन गया, हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, कंधा वहां से जहां से माता गांधारी आई थी, अफगानिस्तान बन गया, हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। भारत के 9 राज्यों से हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। फिर भी कहते रहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लद्दाख से हस्ती और बस्ती मिट गई, कश्मीर से हस्ती और बस्ती मिट गई, लक्षद्वीप से हस्ती और बस्ती मिट गई, मेघालय से हस्ती और बस्ती मिट गई, मिजोरम से हस्ती और बस्ती मिट गई, नागालैंड से हस्ती और बस्ती मिट गई, मणिपुर से हस्ती और बस्ती मिट रही है, अरुणाचल से हस्ती और बस्ती मिट रही है। बाकी छोड़ो, उत्तर प्रदेश में 80 जिले, 80 जिलों में से 20 जिलों में हस्ती और बस्ती मिट रही है, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती। मतलब जब एकदम 100% खत्म हो जाएंगे तब ये कहना, तब ये झूठ बोलना छोड़ेंगे, नहीं तो झूठ बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। ऐसे ही एक और सबसे बड़ा सफेद झूठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो खिलजी क्या करने आया था? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी क्या है, व्यापार करने आए थे? अगर वो मजहब बैर रखना नहीं सिखाता है तो उनको अगर मस्जिद बनानी थी तो अयोध्या में इतना सारा जमीन खाली पड़ी हुई थी, कहीं जाके बना लेते। भगवान राम के जन्मभूमि को तोड़ के क्यों बना दिया अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता? मथुरा में मस्जिद बनानी थी, बना लेते, मथुरा बहुत बड़ा एरिया है मथुरा। कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को तोड़ के क्यों बना दिया? भोजशाला में मंदिर बनाना था, बहुत बड़ा एरिया भोजशाला का, बना लेते वहां पे। सरस्वती जी का मंदिर की तोड़ के क्यों बनाया? गुजरात में बनाना था ना, मंदिर मस्जिद बनाना था तो बना लेते। भद्रकाली मस्जिद को ही तोड़ के क्यों बनाया? और कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में अराजकता का मूल कारण मजहब है। और एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10वां जो सबसे बड़ा झूठ, सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव। सारे नदियां एक समान नहीं होती, सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सारी पहाड़ियां एक समान नहीं होती, सारे फल एक समान नहीं होते, सारे पशु एक समान नहीं होते, सारे पक्षी एक समान नहीं होते। बाकी तो छोड़ दो,
इंसान की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, दोनों आंख एक समान नहीं होते, दोनों कान एक समान नहीं होते, और फिर भी कहते हैं सारे पंथ एक समान है। कैसे हो गए सारे पंथ एक समान भैया? तो ये जो 10 सबसे बड़े झूठ है ना, इन झूठों को एक्सपोज करिए। एक्सपोज करने का तरीका क्या है? 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सबको अपने नाम के लोगों को 5000 लोगों को जोड़िए। अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़िए, तो जैसे मान लीजिए आपका नाम अनिल है, तो आपको अनिल केरल में भी मिल जाएंगे, अनिल आपके कश्मीर में मिल जाएंगे, अनिल उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, बंगाल बिहार हर जगह मिल जाएंगे। 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, वहाँ लिखिए, और ये 10 सबसे बड़े झूठ हैं, इनको बार बार अपने फेसबुक पे लिखिए, अपने इंस्टा पे लिखिए, अपने ट्विटर पे लिखिए, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में लिखिए, अपने सांसद विधायक को पकड़िए, ये 10 झूठ बोलना बंद करो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला झूठ, भारत स्वतंत्र है। दूसरा झूठ, भारत संप्रभु है। तीसरा झूठ, भारत संविधान से चलता है। चौथा झूठ, भारत में कानून का राज है। पांचवा झूठ, भारत में कलयुग है। छठवां झूठ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सातवां झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और सारे पंथ एक समान होते हैं। ये 10 सबसे बड़े झूठ है। इस झूठ को एक्सपोज करिए, जो बोलता है उसको एक्सपोज करिए। जब तक आप बतौले बाजू को एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक ये आप इन बतौले बाजों को एक्सपोज नहीं करेंगे, आपको ये भ्रमित करके रखेंगे और असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करने देंगे।